Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the chapter 1 which is about cellular organization of plants and animal. यानी वो कंपोनेंट्स जिससे सेल बनते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Here we have our first topic, cell. Cell is the basic structural, functional and biological unit of all living organisms. Cell जो है वो एक बुनियादी बनावट अमल है सारे ज़िंदा जानदार के लिए. The word cell is derived from the Latin word cella that means a small room. ये अल्फाज सेल जो है इसको लिया गया है एक लातानी ज़बान का ये वर्ड है जो है सेला, और उसका मतलब है स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा. अ सेल इज़ ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. यानी हमारी ज़िंदगी का जो पहला ब्लॉक होता है दैट इज़ आवर सेल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली. ये एक सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी में जो कि अलहदा से पैदा हो सकता है. द स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी. जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बने गए हैं. यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ओ लिखा है तो ये ए होना चाहिए. सम सेल्स आर स्मॉल इन साइज लाइक बैक्टीरिया वेयर एज सम आर बिग इन साइज लाइक द योक ऑफ एन एग. कुछ सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं जैसे जरासीम, वेयरस का मतलब है, जबकि कुछ जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं जैसे कि अंडे की जर्दी. अंडे की जर्दी को हम योग बोलते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल and this is the picture of egg yolk which is the largest cell. Now come to page 4. Here we have some interesting information. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665 using a microscope. सेल जो है वो डिस्कवर किया था किसने? एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और ये किस ईयर की बात हो रही है? 1665 में. उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही सेल को डिस्कवर किया था. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट ही ऑब्जर्व अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इज़ शोन इन द फिगर. वो कहने कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वो माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया था, सेल्फ मेड था. ये था वो माइक्रोस्कोप, ठीक है, और ये है सेल. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप. Now coming to the another topic, parts of light microscope and its working. जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके पार्ट्स कौन से होते हैं और वो काम किस तरह करते हैं. इन द वर्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स सीइंग. ये वर्ड माइक्रोस्कोप जो है इसमें माइक्रो का मतलब है यानी स्मॉल छोटा, और स्कोप का मतलब है यानी देखना. माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस फॉर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन है कि जिसके ज़रिए हम छोटी चीज़ों को क्लियरली साफ होकर देख पाते हैं. नाउ डेज लाइट माइक्रोस्कोप आर अवेलेबल इन एवरी स्कूल लेबॉर्ट्री. बिलो वी विल डिस्कस इट्स पार्ट्स एंड वर्किंग सेपरेटली. हर एक स्कूल के लैब में माइक्रोस्कोप मौजूद होता है. तो अब हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है. माइक्रोस्कोप यूजेस मैनी लेंसेज टू हैव एन इन लार्ज व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट. माइक्रोस्कोप के पास बहुत सारे लेंसेज होते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं. द इनलार्जमेंट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, और इस किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाने को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन. एन इज़ शोन एज 40x, 100x एंड 400x etc. कोई भी लेंस जो होता है उस पर लिखा होता है कि 40x है, 100x है एंड 400x है. ऐसा क्यों लिखा होता है? द मैग्नीफिकेशन 40x मीन्स द इमेज इज इन लार्ज 40 टाइम्स. जिस पे 40x लिखा होता है इसका मतलब होता है कि फिर 40 टाइम्स बड़ा करके वो दिखा रहा है. आप यहाँ पे पेज 3 में देखें, यहाँ पर उन्होंने 400x लिखा है. इट मीन्स इट इज़ 400 टाइम्स बिगर, ठीक है. ऑब्जेक्टिव लेंस में ये हमें 400 टाइम्स बिगर दिखाया जाएगा. The light microscope contains some parts which with each having a specific function.
अच्छा, ये लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें शामिल होते हैं कुछ ऐसे पार्ट और हर एक पार्ट का अपना एक ख़ास काम होता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है आई पीस इज़ दैट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप वेयर यू लुक थ्रू। ये सबसे पहले हमारे पास पार्ट है, यू कैन सी आई पीस, यहाँ से हम देखते हैं। फिर हमारे पास है अ नोज पीस ग्रिप्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर हमारे पास है ये नोज पीस, ये है, ये क्या करते हैं, ये ग्रिप यानी पकड़ते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर 3 और 4 इन अ माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये या तो 3 होते हैं और या 4 होते हैं। Stage clips are also present to hold the slide in its appropriate place. Appropriate का मतलब है यानी मुनासिब जगह पे। Stage clips है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द स्टेज क्लिप्स। ये स्टेज क्लिप्स क्या करते हैं, जब हम कोई भी स्लाइड रखते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं तो स्टेज क्लिप्स उस पर रखते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं और हम आसानी से उसको आई पीस के ज़रिए देख पाते हैं। स्टेज इज़ अ लेवल एरिया दैट सपोर्ट द स्लाइड दैट इज़ बीन एग्जामिन। स्टेज वो जगह है जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं ताकि वो हिले नहीं और उसको सपोर्ट मिलती है और हम आसानी से देख पाते हैं। डायफ्राम कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज़ थ्रोन ऑन द सैम्पल। नाउ दिस इज़ द डायफ्राम, ये क्या करता है, यहाँ से अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि यहाँ से लाइट सोर्स आती है जो कंडेंसर लेंस के थ्रू गुजरती है, डायफ्राम के थ्रू भी गुजरती है और जो हमें जो हमारा स्लाइड होता है जब हम उसको एग्जामिन करते हैं उस पर लाइट पड़ती है तो हमें कुछ चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो ये डायफ्राम उस टाइम काम आती है। लाइट सोर्स प्रोवाइड्स द लाइट इन द अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द डायफ्राम स्लाइड्स एंड लेंसेज। लाइट सोर्स क्या करता है, यहाँ से लाइट पड़ती है डायफ्राम पे और वो हमारे स्लाइड पे पड़ती है। कंडेंसर लेंस हेल्प्स टू फोकस द लाइट ऑन द सैम्पल बीन एग्जामिन। कंडेंसर लेंस क्या करता है, ये फोकस, लाइट की फोकस बराबर करता है हमारी स्लाइड पे। इन ऑर्डर टू एडजस्ट द फोकस कोर्स एडजस्टमेंट नोब इज यू। अब इस फोकस को ठीक करने के लिए हम कोर्स एडजस्टमेंट नोब के ज़रिए हम इसको ठीक करते हैं। व्हेन द नोब इज टर्न, जब हम इसको एक साइड पे घुमाते हैं, द स्टेज मूव्स अप और डाउन। तो ये स्टेज जो होता है ये या तो नज़दीक हो जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब और या थोड़ा सा नीचे हो जाता है। फाइन एडजस्टमेंट नोब इज़ यूज फॉर फाइन फोकस। और ये है हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट नोब, ये क्या करता है, ये उस फोकस को फिर हमारे लिए क्लियर करके हमें दिखाता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ कमिंग टू पेज 5, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे पास है, एज अ रूल ऑफ थंब द मोर ट्रांसपेरेंट द सैम्पल द लेस लाइट इज़ रिक्वायर। अगर हमारा सैम्पल जो होता है वो जो भी हो जो हमने स्लाइड में रखा होता है और उसको हम एग्जामिन करते हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके लिए हमें कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, डू यू नो में ये वही वाली बात है जो मैंने आपसे कही कि एक चीज़ अगर 40 है सो उसको 400 टाइम्स बड़ा करके दिखाया गया है। अच्छा, वर्किंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। वाइल वर्किंग इन अ साइंस लेबॉर्ट्री विद अ माइक्रोस्कोप द स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है जो हदायत क्या हैं जो बच्चों को उससे उसको फॉलो करना है जब वो माइक्रोस्कोप में काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ होल्ड द माइक्रोस्कोप आर्म एंड प्लेस इट ऑन द वर्किंग एरिया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन माइक्रोस्कोप का आर्म ये होता है, यहाँ से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। दूसरा है पुट अ स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब हम स्टेज पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड रखते हैं। होल्ड द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ द स्टेज क्लिप्स। स्टेज क्लिप्स उस पर हम रख देंगे। द सैम्पल इज़ ऑब्जर्व थ्रू द आई पीस। अब इस सैम्पल हमारा रेडी हो गया विद द हेल्प ऑफ स्टेज क्लिप्स, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है, तो हम आई पीस से इस सैम्पल को हम ऑब्जर्व करेंगे। To ensure the maximum intensity of light, turn the diaphragm को हम टर्न करेंगे ताकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे पड़े। एडजस्ट द लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस फर्स्ट बाय रोटेटिंग द नोज पीस। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपके पास जो कम ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम स्लाइड के ऊपर लाएंगे और ये हम कैसे करेंगे, बाय टर्निंग द नोज पीस। ये नोज पीस को हम इस तरह घुमाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हमें परफेक्टली मिल जाएगा। और सबसे पहले लो पावर लेंस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रोटेट द कोर्स एडजस्टमेंट नोब टू एडजस्ट द फोकस। हेयर इज़ आवर कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इसकी मदद से हम अपना
फोकस ठीक करेंगे। स्टूडेंट्स कैन यूज़ द फाइन एडजस्टमेंट नो फॉर द फाइन फोकस। स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइन एडजस्टमेंट नो को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह फाइन फोकस आ सके। द ऑब्जेक्टिव लेंसेज एट हाई पावर कैन ऑल्सो बी सीन बाय रोटेटिंग द नोज पीस। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाई पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आपको चाहिए तो आप नोज पीस को रोटेट करेंगे। तो अगर ये लो वाला हमारे पास है तो ये वाला हाई है, तो ये घुमा के इधर आ जाएगा और फिर हम आई पीस से अपने सैंपल को एग्जामिन कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माइक्रोस्कोप बना के दिखा दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिख लें, तो मैं आपको बनवा के दे दूँगी। So please like my video and subscribe my channel. Thank you for watching.